अब मैं सोचता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जिसने जो है वो सौगंध खाई थी कि मैं सौगंध ये खाता हूँ कि मैं इस देश को न बिकने दूंगा और न मिटने दूंगा। आज देश की जो परिस्थितियाँ हैं वो कहाँ ले जा रही हैं, सब सारी चीज़ें बेच दी हैं, कोई चीज़ बचा नहीं है। ये गर्मी निकाल देंगे, ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। ये किसकी गर्मी निकालेंगे? ये अपने मुल्क के लोगों की गर्मी निकालेंगे। बीजेपी देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो विकास, शिक्षा, एजुकेशन को छोड़कर वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रही है। हिंदुत्व का फायदा किसको मिलता है? वो उन्हीं को मिलता है जो भाजपा के लोग हैं। कौन लोग हैं? अरे अमित शाह है, योगी है, मोदी और कौन है, टेनी को है। उनका जो अपराधी है वो बेहतर है। ये बीजेपी की देन है। 5 किलो अगर गन्ना दिया या वो दिया, अनाज दिया है, तो उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा सांड और जो है जो पशुएं हैं वो खा चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद जैसे ही आप यूपी के दूसरे जिलों की बात करेंगे तो बहराइच जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। मैं जिस विधानसभा में खड़ा हूँ, ये जो शहर है, यहाँ से स्पीकर हुए हैं लोग यूपी विधानसभा के, बड़े कद्दावर नेता हुए और मुस्लिम बहुल इलाका है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ मुसलमान का है। ओवैसी ने यहाँ कैंडिडेट दिया है। लोगों की नज़र है कि 15% से ज़्यादा यूपी में मुसलमान है, वो किसको वोट देंगे इस पर नज़र है। अगर वो वोट अखिलेश यादव के साथ जाता है तो एक बड़ा मैसिव टर्नआउट बताया जा रहा है। क्या वोट बट रहा है, ओवैसी फैक्टर है, क्या मायावती को भी मिल रहा है, इन्हीं सब मुद्दों की पड़ताल करेंगे और आम लोगों से बात करेंगे जो वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब क्या नाम है? क्या नाम है? प्रदीप। अच्छा प्रदीप, क्या लग रहा है यहाँ क्या होगा? अब ये तो लड़ाई है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे तरफ से यहाँ फाइट होगी सपा और बीजेपी की। सपा और बीजेपी की फाइट। तो आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? हमको तो बस वही कमल का फूल लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप। जी। तो ये मतलब आप इसलिए कि चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट है इसलिए कमल को चुनाव? ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, बात ये नहीं है। तो बात इसमें ये है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है, जो वो हर एक चीज़ को समझता है, देखता है, हर एक चीज़ का हल निकालता है। क्या जैसे क्या क्या निकाला है? जैसे कि अभी ये बमबारी हुई, इसको कोई नहीं देख रहा है यूक्रेन में। तो बुला ले, वहाँ तो 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए। तो प्रचार कर रहे थे तो कल तक यूपी में प्रचार करे तो वहाँ 20,000 बच्चा। अभी भी विचार विमर्श हो गए। प्रचार 1 महीना से पता चल रहा था कि युद्ध होने वाला है। युद्ध होने वाला, ये तो उन्हें पता था, ठीक है, हम लोगों को तो नहीं पता था ये चीज़। हेडलाइन पे दिखाए तभी समझ में आया। तो टीवी देखते हैं तभी प्रधानमंत्री की बात पता चलती है। यहाँ ये तो बात सही है। और कौन सा काम प्रधानमंत्री का अच्छा लगता है? अब प्रधानमंत्री जो भी कराए सब अच्छा ही कराए, हम क्या कह सकते हैं। हाँ। गैस का दाम ठीक लग रहा है? एलपीजी का दाम बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक बीच में एक ट्रीटमेंट दे दिया है कि मैं होली में सिलेंडर फ्री दूंगा, ये एक लॉलीपॉप दे दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है। डर का है, मुंह का है सूख रहा है, आराम से बोलो। और सरसों तेल महंगा हुआ कि नहीं? सरसों का तेल 200 रुपए में, ये तो महंगा हुआ, इसको तो महंगा क्यों हो गया ये नहीं जान पाएंगे। लेकिन वोट मोदी जी को देना है। अब वोट भैया वही बड़ी फर्म में दबाएंगे तो वही। हिंदू मुस्लिम का मसला है ना, ये कुछ नहीं है। हमारा जो विकल्प है, हमारा जो मन कह रहा है, मैं उसी पे दबाऊंगा। तो क्या समझ के मतलब मोदी जी को क्यों वोट दे रहा है, वही तो पूछ रहा हूं। एक बड़ा ब्रांड। चलिए कोई नहीं, तो अपनी अपनी राय। आपका क्या नाम है? पप्पू गुप्ता। पप्पू गुप्ता जी। तो क्या होगा इस बार? इस बार जो है फाइट जो है दो बीजेपी और साइकिल का है। अब ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा क्या होगा। तो चलिए, मुस्लिम बहुल इलाका है, मैंने सोचा शुरुआत जो है वो उन लोगों से की जाए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत मारक है और बीजेपी उसमें कामयाब होती हुई दिख रही है। जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में उनको लगता है कि हम मुसलमान अगर कैंडिडेट है तो ज़्यादातर SC ST OBC के जो लोग हैं वो मुस्लिम को नहीं पसंद करते हैं, वो हिंदू के नाम पर वोट दे रहे हैं, जबकि उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन ये कंस्टिट्यूंसी जो है वो मुस्लिम बहुल है। अगर मुस्लिमों का क्या रुझान है, क्या वो सपा के साथ जा रहे हैं, BSP के साथ जा रहे हैं, या फिर वो ओवैसी फैक्टर है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खालिद है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि मोदी ब्रांड है, वोट मैं मोदी को ही दूंगा। मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ, मैंने भी कभी सोचा था कि मैं मोदी को ही वोट दूंगा, मगर अब मैं सोचता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जिसने जो है वो सौगंध खाई थी कि मैं सौगंध ये खाता हूँ
कि मैं इस देश को न बिकने दूंगा और न मिटने दूंगा। आज देश की जो परिस्थितियां हैं वो कहाँ ले जा रही हैं। सब सारी चीज़ें बेच दी हैं, कोई चीज़ बचा नहीं है। रेलवे स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, न जाने कितनी कंपनियां बेच दी। तो जो प्रधानमंत्री, हम भी प्रधानमंत्री, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मगर हमें बड़ा अफसोस होता है इस बात से कि जो प्रधानमंत्री ये कहता है कि सौगंध इसी की खाता हूँ और सौगंध इस देश को न मिटने दूंगा न बिकने दूंगा, वो प्रधानमंत्री आज क्या क्या कर रहे हैं आप सभी के समक्ष है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं अपना विचार बिल्कुल बदल सकता हूं और इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और इस बदलाव को तो ओवैसी, अखिलेश या मायावती, मुसलमान कहाँ जा रहा है? बदलाव होगा इस बार जो है वो, जो इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार, अखिलेश ने काम किया है। इससे पहले जो रोडें देख लीजिए, आज यहाँ का मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, ट्रामा सेंटर देख लीजिए, और भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं और लोगों ने मन बनाया है कुछ ना कुछ बदलाव करने का। अखिलेश तो काम तो मायावती ने भी किया था। मायावती की भी का वक्त आएगा तो मायावती को लोगों ने बनाया। इस बार लहर जो है वो लहर की बात नहीं है, लहर के साथ साथ जो व्यक्ति है, जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो काम करने वाला व्यक्ति है। ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी तो आप लोग का मुद्दा संसद में देखिए, ओवैसी की बात जहाँ तक है, ओवैसी साहब जो है वो बहुत ही मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। वो सांसद भी हैं और बैरिस्टर भी हैं, और वो अभी क्योंकि वो जहाँ से चले हैं, अभी उत्तर प्रदेश में उनका जो है वो जो आधार है वो अभी इस तरह का नहीं है। अभी जो टक्कर बीजेपी को दे सकती है वो जो है वो समाजवादी है। तो इसलिए लोगों ने समाजवादी के लिए मन बनाया है और हम सब समाजवादियों के साथ। कोई नहीं है यहाँ जो ओवैसी जी को वोट करेगा, पतंग छाप। नहीं, ओवैसी बीजेपी की हमको लगता है जो ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। कैसे? अरे ऐसे कि उनको जैसे उन्होंने बिहार में जो कांड करके आए वही वो उत्तर प्रदेश में भी करना चाह रहे हैं। तो मतलब 15% मुसलमान है, उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, उसका मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। इससे पहले हमको हमारा रिप्रेजेंट नहीं मिलता था। हमको इससे पहले क्या, हम उत्तर प्रदेश में नहीं रहते थे। इससे पहले भी हमारे क्षेत्र के विधायक वो हमारे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो भी तो हमारा जो है देखते हैं। क्या लग रहा है आप लोग को, मतलब ओवैसी क्यों नहीं पसंद? वैसे अभी उनको 10 साल लग जाएंगे उत्तर प्रदेश में आते हुए। 10 साल लग जाएंगे। भविष्य में देंगे हैं? भविष्य की बात देखा जाएगा। फिलहाल इस बार हम लोग बदलाव के ऊपर वोट। मायावती क्यों नहीं? मायावती अभी हमारे सामने कोई विकल्प अखिलेश यादव ही है। मायावती से लड़ रही नहीं, का देश मायावती खुद ही मायावती कैंपेन नहीं कर रही है, मायावती निकल नहीं रही है। मायावती ने जहां मुस्लिम बाहुल एरिया है वहां पे मुसलमानों को बना 80 टिकट दे दिया है कि भैया बराबर से लड़ जाओ। पिछली बार आपने देखा होगा 2017 में सपा बसपा बराबर से लड़ गई थी। मुस्लिम बाहुल एरिया में भी भाजपा निकल गई थी, क्योंकि सपा बसपा दोनों तरफ मुस्लिम कैंडिडेट थे। मुसलमानों ने दोनों को धुआंधार वोट दिया। अच्छा, पिछली बार दोनों को दे दिया था, इस बार एक तरफ। हाँ, इस बार आप लोगों ने मन बनाया हुआ है कि भाई विकास के नाम पे हो। भरोसा नहीं है, वो जीतने के बाद कब वो बीजेपी के साथ देते कोई भरोसा नहीं। अगर वो बी टीम है तो सी टीम हमारी ओवैसी साहब है। ऐसे समय काम तो उन्होंने बढ़िया किया अपने कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर काम किया होता तो 2012 में इस तरीके से वो हाल ना होता। फिर अखिलेश का भी ये हाल ना हुआ होता। बिल्कुल, उस वक्त लहर थी, इस वजह से ये पोजीशन आई है। बहुत ज्यादा विकास के मुद्दे पे चुनाव ही नहीं लड़ा गया था 2012। तो रोक नहीं पाए थे हिंदू मुस्लिम। मुजफ्फरनगर मायावती के राज में एक दंगा नहीं हुआ। हाँ, ये तो है। अखिलेश तो नहीं रोक पाए मुजफ्फरनगर। दंगा करने वाले खुद शासन में बैठे हो तो दंगा कहाँ? मंत्री की जिम्मेदारी होती है ना दंगा रोके। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भाई, दंगा कराने वाले। मायावती के राज में तो दंगा नहीं हो गया था। अरे मायावती के राज में इतने बड़े बड़े फैसले आए, अयोध्या पर फैसला आया था, दंगा हुआ था क्या? तब मायावती के राज में इतना हिंदू मुस्लिम भी नहीं था। नहीं था। असल में मायावती क्या करती हैं, जो ऑफिसर से बुलाती हैं वो साउथ से बुलाती हैं। तो साउथ के अंदर बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का नहीं होता है, तो वो अपना बहुत कायदे से काम करते हैं। यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ से थोड़ा सा जाति देख के दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ये कैसे तय किया आप लोगों ने कि अखिलेश आ रहे हैं इसलिए अखिलेश को देंगे? चूंकि एक धारणा है कि मुस्लिम जो बीजेपी को हरा गए, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देता है, बिहार में आरजेडी को देता है, यूपी में आप लोगों ने कैसे तय कर लिया कि अखिलेश हरा रहे हैं? क्योंकि अखिलेश ने अच्छा काम किया था 2012 में, 12 से 17 में अच्छा काम किया था और विकास भी किया था। यहाँ पर भी बहुत से अच्छे काम हुए थे। 17 के बाद से यहाँ पे बहुत बुरा। मुझे तो लगता है ओवैसी साहब को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मिलेगा, आगे मिलेगा, लेकिन अभी इस बार नहीं लग रहा है।
मिलेगा दिया उनको। समाजवादी उनको की भी लहर है और दिया जाएगा। साइकिल को ही वोट दिया जाएगा। अगली बार इसलिए अखिलेश यादव ने जो भी काम किया बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने योगी बाबा ने सिर्फ फीता काटने का काम किया है। जितना भी काम है सब जो है अखिलेश यादव का ही है। ये हाईवे ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, ट्रामा सेंटर ले लीजिए, सारे काम उनके टाइम पे ही हुए, उन्हीं की सरकार में। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है और विकास नाम की कोई चीज़ इनके पास नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब बेरोजगारी आ गई है और ये इतने कांड हो चुके हैं, अब आदमी परेशान है। खास तौर से मुस्लिम तबके में बेरोजगारी बहुत है। कोरोना पीरियड में यहाँ पे लोग परेशान बहुत हुए। जो ऑक्सीजन की कंडीशन थी, जो यहाँ प्रशासन की कंडीशन। मेरे सगे बहनोई, मेरी बहन 28 साल की है, बेवा हो गई। 28 मैं घर पे डॉक्टर साहब ने मुझे एक वो कंसंट्रेटर जो छोटा सा दे दिया था अशरफ हुसैन साहब ने, वो करीब 4-5 बार दिया गया। उसके बाद मैं ऑक्सीजन सेंटर कोई आधा देता था, कोई तो पौना देता था और कई हज़ार रुपये हमने खर्चा किए उस पर। बाद में लाखों रुपये खर्चा हुए। फिर आखिर में जब उनकी ऑक्सीजन 30 हो गई, उसके फिर अस्पताल में लेके गए। 2 दिन वहाँ ऑक्सीजन तो मिली हमको, लेकिन दवाओं का कहता है खाली वार्ड बॉय आते थे, दवा दे के चले जाते थे, पैरासीटामॉल। आखिरकार वो 1 महीने बाद एक्सपायर हो गए। हम लखनऊ ले गए, वहाँ भी हमने महंगे अस्पताल में भर्ती कराया निशात में। वहाँ भी 6-7-8 लाख रुपए खर्चा हो गए, लेकिन कोई बचा नहीं पाया उनको। ऑक्सीजन नहीं मिली, घर पे तो बिल्कुल ही नहीं मिली। मैं जाके रोया, हाथ पैर जोड़े मैंने कि भैया हमें दे दीजिए। हमारे बहनों का मामला, सिस्टर हमारी बहुत छोटी है अभी, लेकिन किसी ने कुछ ना कहने आप लिखा के लाइए, एक बार आपको मिल चुका दोबारा नहीं मिलेगा। बताइए, एक सिलेंडर से ज़िंदगी बच पाएगी? तो उस टाइम तो हर टाइम सिलेंडर की ज़रूरत थी, बिना सिलेंडर के आदमी बच नहीं पा रहा था। लेकिन अखिलेश यादव भी निकले नहीं लोग की मदद करने के लिए, जबकि वो चाहते तो निकलते थे। ऐसा कोरोना नहीं है, प्रोटोकॉल निकलना चाहते थे उनके लोग, हमारे यहाँ पे निकलना चाहते थे, लेकिन उनको पुलिस जिस तरीके से ऊपर एफआईआर होती थी, उसके बाद बहुत तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता था। हम यहाँ रहते थे, यहाँ देखते थे, इस तरीके से लोग परेशान हुए। हमारा मेडिकल खुलता था, हम जानते हैं इस कंडीशन में ऐसे से लोग परेशान थे। जो सत्ता में थे मदद उनको करनी चाहिए थी ना, उन्होंने भी कोई मदद नहीं। मदद तो आम आदमी ने एक दूसरे के की है, हमने इनकी की है, इन्होंने मेरी की है। कोरोना काल में जो परेशानियां हमारे सामने आई, हमने एक दूसरे की मदद की है। जो सत्ता में थी सरकार, उसने कोई मदद नहीं की है। और ये चुनाव की ये बात कर रहे हैं जो है गर्मी निकाल देंगे, ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। ये किसकी गर्मी निकालेंगे? ये अपने मुल्क के लोगों की गर्मी निकालेंगे? ये किसकी गर्मी निकालेंगे? और ये 80 और 20 की सरकार वाली बात कर रहे हैं कि 80 और 20 पे चुनाव होगा। क्या होगा? ये 80-20 क्या है? मतलब हम लोग इस मुल्क के नहीं हैं, हिंदू मुसलमान का चुनाव है ये। 80-20 की बात करते हैं, गर्मी निकालने की बात करते हैं। बाबा, ये कौन सी गर्मी निकालेंगे? ये हम लोगों की गर्मी निकालेंगे? मतलब हम लोग इस देश के नहीं हैं? ये इन्होंने सिर्फ इसी बिना पे चुनाव लड़ा है और इन्होंने कोई मदद किसी की नहीं की है। कोरोना काल में इतना आदमी मर गया, गंगा में लाश बहती मिली है, लेकिन किसी का कोई मतलब वो नहीं। आप बिल्कुल आप पूछिए मत, इस कदर आदमी परेशान हो चुका है। और अब लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमको अब जो है सरकार बदलनी है, क्योंकि अब जनता को विकास चाहिए। और उसने मन बना लिया कि अब हमको सरकार बदल देनी है और मुख्यमंत्री भी जो है बदल जाएगा। क्या नाम है? निखिल यादव। निखिल यादव। तुम तो कट्टर हिंदू हो, मुसलमान लोग अखिलेश को वोट दे रहा, तुमको तो बीजेपी को देना चाहिए। जी नहीं, हिंदू के अगर हम हिंदू के तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भाजपा का ठप्पा लगवाएंगे तभी हिंदू होंगे। समाजवादी के हैं हम, अखिलेश यादव के। अगर भाजपा का ठप्पा लगने से हिंदू हो जाता है तो यहाँ पे तो बहुत से लोग हिंदू नहीं है। अखिलेश यादव भी तो हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात, नकली हिंदू। काहे नकली हिंदू है? ऐसा क्यों कहते हैं आप? नकली सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है हमको। सर्टिफिकेट लेने की जरूरत आप नहीं कैसे कह सकते हैं कि वो नकली हिंदू हैं अखिलेश यादव? जो बीजेपी के साथ है वही असली हिंदू है। कौन? ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं यहाँ आप पर। ये बताइए हमारे आप हिंदू आप कैसे साबित कर सकते हैं? हमारे जो आपने अखिलेश यादव पे गलत ब्लेम लगाया है। वो कैसे? अखिलेश जी भी हिंदू हैं। जी बिल्कुल हिंदू हैं? हिंदू है कि पिछड़ा है? कौन? अखिलेश यादव जी हिंदू हैं। अखिलेश यादव हिंदू होते तो बीजेपी ने तो गंगा से उनका घर धुलवा दिया था। हिंदू होते तो कहाँ धुलवा? वो उनका बीजेपी देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो विकास, शिक्षा, एजुकेशन को छोड़कर वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान। तो आप तो बोलोगे, मैं तो यादव जी से बात कर रहा। सही कह रहा है जी। अगर बताइए हमारे जो अमित तुम लोग अखिलेश को वोट दोगे, धर्म खतरे में आ जाएगा। जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप लोगों की वजह से अगर लग रहा है, अगर हमारे मीडिया सेक्शन को ऐसा लग रहा है तो ये गलत बात है कि अगर मुसलमान सब एकजुट होकर एक जगह वोट कर रहा है, तुम लोग को हिंदू को एकजुट होना चाहिए। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंदू तो हैं, हम विकास पे वोट करेंगे, रोजगार पे वोट करेंगे।
सरकार बनेगी बाबा गर्मी निकालेंगे, अगर सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव भर्ती निकालेंगे। भाजपा की सरकार आई तो हमने अभी 12th पास किया, अब इंटर में एडमिशन करवाना पड़ेगा हमें। ऐसा हम नहीं करेंगे। अब हमारे गृह मंत्री को ये नहीं पता है कि इंटर और 12वीं में अंतर तो आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी में? ओबीसी हैं और कट्टर हिंदू हैं, लेकिन वोट समाजवादी को करेंगे। ये कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर हिंदू मतलब जैसे कि अब कट्टर हिंदू का मतलब ये हुआ कि भाजपा के लोगों को चाहिए कि हमने कमल पे वोट डाला है, हम आरएसएस में शामिल हैं, हम हिंदू युवा वाहिनी में शामिल हैं, तब हिंदू हैं। लेकिन नहीं, हम भगवान को मानते हैं, हम अपने धर्म से और अपने पर से हिंदू हैं। सोचिए इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश में जो आरक्षण का विरोध वो बीजेपी करती है, ठाकुर भूमिहार करते हैं। इस देश में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं उनके अधिकार का विरोध सवर्ण करते हैं, लेकिन मुसलमानों को दुश्मन बना दिया गया है। हिंदू मुस्लिम हो रही, इतना पीछे ही ना है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की फीलिंग ज़्यादा है। पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है। जब भी कहीं भी जाओ तो हिंदू और मुस्लिम के नाम से फीलिंग ज़्यादा होती है। तो आप किसके साथ हैं, मुसलमान के साथ कि हिंदू के साथ? हम भैया जिसका विकास के साथ है, अखिलेश के साथ हैं। विकास तो मायावती ने बहुत किया था। वो तो कानूनी, अब उनका नाम नहीं है। जय श्री राम भी बोलेंगे और साइकिल को वोट भी देंगे। तो ये क्या बात हो गई यार? जय श्री राम बोलने के लिए जो जय श्री राम तो बीजेपी का पेटेंट है, मंदिर उन्होंने बनवाया है। मंदिर उन्होंने कहाँ बनवाया? मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया है, उन्होंने कहाँ मंदिर बनाया? अगर आप कहते हैं कि भाजपा ने मंदिर बनवाया तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की तो अहमियत ही खत्म हो गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो। यार तुम लोग बड़ा होशियार हो, तुमको मंदिर भी चाहिए, बीजेपी को वोट भी नहीं दो। देखिए, हमको विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, हमको विकास चाहिए। मतलब इतने जानवर हो गए हैं यूपी में, बहुत जानवर हो गए हैं, इसी कारण वोट नहीं दिया जाएगा। बाकी हमसे बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ एक कारण है और रोजगार का कारण है। धर्म खतरे में है। धर्म कहाँ खतरे में है? हमारा संविधान नहीं है। किस लिए संविधान? खतरे में बीजेपी ने डाल रखा है, खाली जुमला फैला के कि हमारा धर्म है। अभी तक नहीं खतरे में हो तो कैसे खतरे में होगा? वो उनका धर्म है, मुसलमान अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ये कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो हिंदू खतरे में हो जाएगा। हिंदू खतरे में कहाँ दिख रहा है? क्या समाजवादी पार्टी कोई क्रिमिनल पार्टी है? सर एक बात बोलना चाहेंगे, आएंगे गजब नतीजे। अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लीजिएगा, 300 पार सीट जाएगी। जय समाजवाद। चलो भाई साहब चलिए, एक चेतना तो बनी है। लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, हैं? क्या पूछना है, क्या नाम है? आप करोगे नारेबाजी, इससे वोट मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? सगीर अहमद। यहाँ तो ओवैसी जी की लहर है। ओवैसी जी की तो लहर है ही है, लेकिन वोट पड़ेगा साइकिल पर। आप लोग नकली मुसलमान हैं। नहीं, हम लोग असली मुसलमान हैं। असली मुसलमान होते तो ओवैसी को वोट करते। ओवैसी को वक्त आएगा, ओवैसी को भी देंगे। इस बार वक्त नहीं है। तो आप लोग को धर्म, अपने इस धर्म के हिसाब से वोट करना चाहिए ना। वैसे राजनीति नहीं चलेगी यहाँ, नफरत की नारी नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज साथ चलेगा। ये नफरत की राजनीति, भाजपा वाले वो हिंदू की बात करे, अवैसी मुसलमान की बात करे, ये काम नहीं हो पाएगा, ये नहीं चलेगा। जो सबको लेके चलेगा उसी का राज चलेगा। ये अवैसी जेट टीम है, बी टीम नहीं, जेट टीम है। जेट टीम मतलब यानी आखिरी रद्द है। ये भाजपा की जेट टीम है, बी टीम नहीं, जेट टीम है। बी टीम तो बीएसपी है। अच्छा, ये खेल। बसपा बी टीम है और ओवैसी जेट टीम है। अब बीजेपी क्या है? ए टीम। बीजेपी ए टीम हिंदुत्व के लिए सिर्फ काम करती है, वो विकास की बात नहीं करती, खाली हिंदुत्व। अच्छा, इधर खाली हिंदू मुसलमान की बात करती है। बीजेपी हिंदुओं का काम करती है, सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, काम नहीं करती है। बात करती दलितों का आरक्षण खत्म हो गया। पीछे आप लोगों को पता है हिंदू कौन है? नहीं, हिंदुत्व की बात करती है, नफरत की बात करती है। अच्छा, हिंदुत्व का फायदा किसको मिलता है? वो उन्हीं को मिलता है जो भाजपा के लोग हैं। कौन लोग हैं? अरे अमित शाह है, योगी है, मोदी और कौन है, टेनी को है। उनका जो अपराधी है वो बेहतर है। अच्छा बताइए, आप लोग मुसलमान हैं, आप लोग को पता है कि 90% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी में? नहीं, ये नहीं मालूम। ये मालूम ही नहीं है? नहीं मालूम। आप लोग को मालूम ही नहीं कि 90% ओबीसी इस देश में, 90% मुसलमान ओबीसी में है जिसको रिजर्वेशन मिलता है?
ना, हमें नहीं जो मालूम। पसमानदा मुसलमान है, अंसारी है, जो जुलाहा है, उसको आपको नहीं पता? नहीं मालूम, वो तो नहीं बताएंगे ना, वो तो कहेंगे झूठ बोलेंगे आपसे क्या कि नहीं मालूम हमको, फिर वो कहेंगे मालूम, आप बताएंगे क्या मालूम है। सोचिए कि जो लोग SC ST OBC को, चूंकि एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, SC ST OBC को आरक्षण मिलता है नौकरी में, 90% मुसलमानों को भी आरक्षण में डाला गया है क्योंकि वो भी एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। लेकिन मुसलमानों को पता ही नहीं, उसको लगता है कि जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है। उसे पता ही नहीं है कि जो सवर्ण है, जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, वो पिछड़े को, दलितों को सबसे ज़्यादा उसका हक छीन रहा है। बीजेपी के पास एक बड़ा हथियार है हिंदू और मुस्लिम का, लेकिन जितनी ज़्यादा फायदे में बीजेपी है क्योंकि मुसलमानों में भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बड़ी विडंबना है। आप लोग अच्छा एक बताइए, संविधान को लेकर क्या राय है आप लोग की? जी, संविधान को लेकर क्या राय है आप लोग? बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमान संविधान को नहीं मानते। मुसलमान ही तो संविधान को मानते हैं भाई, मुसलमान तो संविधान को मान ही रहे हैं, कौन नहीं मान रहा है भाई? योगी जी पीला कपड़ा पहन के जा रहे हैं, बैठ रहे हैं मुख्यमंत्री की सीट पे, और यहाँ नकाब ओढ़ के औरतें जो है हिजाब लगा के ना जाए हैं। संविधान को तो माना ही जा रहा है, संविधान को कौन नहीं मान रहा है? सबसे ज्यादा अगर बात संविधान से दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं, संविधान ही तो हमारी जड़ है। पक्का सही बात बोलिए। सही बात। वो बीजेपी वाली कहते हैं कि आप लोग इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं कि इस्लाम की सत्ता हो। वो साले झूठे हैं। कौन? बीजेपी वाले। आप लोग इस्लामिक राष्ट्र नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं। जो संविधान है उसे संतुष्ट? बस संविधान से संतुष्ट। बाबा भाई सही बात बताइए। सही तो की बात नहीं, जो बात है वो तो बता ही रहे हैं भाई। संविधान में सारे धर्मों को लिया गया है। संविधान क्या है? संविधान बाबा साहब ने जब बनाया, पूरी एक कमेटी थी, उसके वो अध्यक्ष थे, तो सारे धर्मों को लेके बनाया गया है कि भाई सबको हक मिला जाए, जो दबे कुचले लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको परसेंटेज। तो मुसलमान संविधान के पक्ष में है, सहमत है? बिल्कुल है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो भारत नाम है इसका, इंडिया। भारत जिंदाबाद। संविधान में हिंदुस्तान शब्द ही नहीं है। नहीं तो इसी हिंदुस्तान से तो बीजेपी इसको हिंदू स्थान बनाना चाह रही है। नहीं तो भारत भी है, इंडिया भी है, अंग्रेजों ने इंडिया रखा, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है। संविधान में लिखा हुआ है बी द पीपुल ऑफ इंडिया है, भारत, इंडिया, इंडिया भारत, कहीं हिंदुस्तान शब्द नहीं है। तो भारत जिंदाबाद। चलिए, मुस्लिम समाज की तरफ से मैं एक बात कह दे रहा हूँ कि अब तक कभी भी मुसलमानों ने आरक्षण का विरोध नहीं किया है। SC ST OBC के जो अधिकार हैं उसका विरोध नहीं किया है। खुद 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में है। मुझे हैरत हो रही कि यहाँ के मुसलमानों को पता ही नहीं है कि उनको डॉक्टर, इंजीनियर बनने में, अभी GB पंत का मामला आया था, 2 मुसलमान OBC कैटेगरी में प्रोफेसर बनने गए थे और दोनों को एक शर्मा जी ने, एक ब्राह्मण वाइस चांसलर जो था GB पंत का, उसने लिख दिया नॉट फाउंड सुटेबल। मुसलमानों में ये प्रॉब्लम है कि शिक्षा कम है, उनको अपने अधिकार अभी तक पता नहीं है क्योंकि OBC कैटेगरी में उनको 27% रिजर्वेशन मिलता है सेंट्रल पैनल में। ये भाई साहब बड़ी विडम्बना है। ये आप लोग, मैं मानता हूँ ये हमारे, ऐसा तो नहीं कि आप लोग सब अशराफ मुसलमान है तो जो गरीब आपका तबका उसकी बहुत बड़ी कमी रही जो उन्होंने ये बात बताई नहीं। हमारे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए भी हैं, उनको ये बात नहीं मालूम है कि हमारे क्या अधिकार है। रिजर्वेशन नहीं पता है, 27% रिजर्वेशन मिलता है पिछड़े मुसलमान। अगर ऐसा होता तो इस बारे में पूरी जानकारी दी जाती। एजुकेशन, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने नेताओं को कह रहा हूँ जिनको ये जानकारी देनी चाहिए थी, स्टूडेंट को या अपने अब इसमें जैसे विधानसभा में लोगों को या अपने पार्टियों के लेवल पे देना चाहिए, अपने भाषणों में देना चाहिए, अपने लोगों में बताना चाहिए कि हमें ये अधिकार है, इस पे आपको ये करना है, आपको नौकरी मिलेगी तो इस आधार पे मिलना है। ये जानकारी ना होने की वजह से सोचिए, यूपी और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां 27% रिजर्वेशन लागू है और सबसे ज़्यादा जातिवाद के खिलाफ यही लड़ाई हुई है। यहाँ लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री बने, दलित वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ दलित मुख्यमंत्री बने हैं, स्पीकर रहे हैं मुस्लिम। ये जिस विधानसभा में मैं हूँ, यहाँ से मुस्लिम समाज के जो विधायक थे वो स्पीकर बने हैं। क्या नाम है आप लोग का? इरफान, मोहम्मद इरफान। तुम तो पक्का कैडर, मतलब समाजवादी पार्टी आजकल खाना वाना खिला रही है क्या पार्टी? पार्टी खाना वाना क्या, अपने घर पे खाएंगे, हमारे घर पे खाना नहीं बनता है क्या? देखिए, जो बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं उसमें, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है फुल टाइमर। बीजेपी में फुल टाइमर कार्यकर्ता होते हैं, तो आप फुल टाइमर है समाजवादी पार्टी के? जी। क्या करते हैं आप? जी, हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? चश्मे गढ़े की। तो आपको भी ओवैसी पसंद नहीं है? नहीं,
अखिलेश कोई नहीं ओवैसी जी के साथ। आप हैं? नहीं ओवैसी हम आम जनता हैं। देखिए हम लोग ओवैसी को नहीं मिलेगी। नहीं ओवैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। तो ओवैसी को भी मौका दीजिए, वो ज्यादा विकास करेंगे। जब आएंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है विकास और बेरोजगारी, ये वोट दीजिएगा तभी तो ओवैसी आएंगे ना भाई। नहीं जो विकास इस समय प्रेजेंट टाइम पे जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। और हम आम जनता के हैसियत से बोल रहे हैं। योगी जी तो इतना विकास कर दिए हैं भाई। योगी जी का कोई विकास बता दीजिए, 5 विकास कोई ऐसा योगी जी का बता दीजिए। हमारे सदर बहराइच की जो विधायिका है उन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम किया है। आज तक कभी अभी कोई विकास, एक सड़क देख लीजिए आप, यहाँ से वहाँ तक कोई एक सड़क आप सही दिखा दीजिए। आपकी सारी गलियों में सड़क दिखा दीजिए, कोई एक सड़क सही नहीं बनी हुई है। 5 साल के वक्फे में उन शिक्षा मंत्री रही हैं। 2.5 साल में उनको शिक्षा मंत्री के पद से क्यों हटा दिया गया? आप बताइए, इसका सवाल करिए। एक ही साल में शिक्षा मंत्री जो हमारी रह चुकी हैं अनुपमा जायसवाल, बीजेपी की जो विधायिका हैं, अगर वो यहाँ विकास करती तो आज जनता उनको कहती कि हमारी विधायिका ने कुछ किया है, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये जान सिर्फ अपना ही विकास किया है उन्होंने। और आने वाले वक्त में हम लोग युवा हैं, हम लोग सिर्फ यही देखते हैं जो अच्छी सरकार विकास के लिए एजुकेशन की फील्ड में और चिकित्सा की फील्ड में अगर काम करेगी हम लोग उसी को वोट देंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी वो नहीं है। और आज तक बीजेपी ने सिर्फ धर्म की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की राजनीति की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। और इसी पर और कहते हैं फ्री गल्ला दिया है। फ्री गल्ला सिर्फ 3 महीना दिया जाता है, वो भी इस टाइम लुभाने के लिए। ये सिर्फ गरीबी को और जनता को और गरीब बना रही है कि इनके जो है मुफ्त की रोटी खाते रहे। आगे ये साड़ ये बीजेपी की देन है। 5 किलो अगर गन्ना दिया या वो दिया अनाज दिया है तो उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा साड़ और जो है जो पशुएं हैं वो खा चुके हैं, नुकसान कर चुके हैं। कह रहे यहाँ पर मुद्दा सिर्फ हम लोगों को सिर्फ अच्छी सड़कें, चिकित्सा फील्ड में हमको अच्छा इलाज चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, हम लोगों को अच्छा रोजगार चाहिए। और हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, चाहे जो सरकार आए। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम से कब तक चलेगा? ये जिंदगी भर हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता में अवेयरनेस आ गया है। अब जनता जो है दिखा देगी कि जो है हमें अच्छी सरकार चाहिए और हमें अपने जो है मुस्तकबिल के लिए जो देश में सबसे कोई सेकुलर कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है, जो स्कूल अस्पताल के नाम पर वोट देना चाहता है। आप सोचिए कि अगर आप SC ST OBC भी हैं तो अपने अधिकार के लिए आप वोट करते हैं कि हमारा रिजर्वेशन बचा रहे, हमारे अधिकार सुरक्षित रहे। लेकिन मुसलमान जो है वो इस नाम पर वोट देता है कि सबके लिए स्कूल बने, अस्पताल बने। लेकिन इस देश की विडम्बना है कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम की जा रही है। धर्म की जब तक राजनीति चलेगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुसलमान तो एक बहाना है। दरअसल जो धर्म की राजनीति करते हैं उनको SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिकार छीनने हैं। आपको तय करना है कि धर्म के नाम पर आप वोट देंगे या संविधान के हिसाब से जो सरकार काम करती है उसको वोट करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल मैं सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाके में हूँ। लोग न तो मायावती के पक्ष में हैं न ओवैसी के पक्ष में। मुस्लिम वोट एक मुस्त तरीके से सपा को जाता दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो 10 मार्च को नतीजे जरूर चौंकाने वाले होंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बहराइच, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।